जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सादु रहमान को बाहर निकलवाने में जहां बिग ब्रदर का अहम किरदार था। तो जब मैं कोर्ट से एनसीसीआई ऑफिस वापस आया, बिग ब्रदर उधर मौजूद था। मेरी तरफ देख के कहा, डकी तेरे से पैसे किसने लिए? वहां पे एक शख्स और भी था। वो बच्चा कौन था जिसे सरफराज चौधरी ने वीडियो दिखाई? थप्पड़ जो डक्की ने अपनी जबान से बताया, अरूप के साथ जो सलूक किया गया वो भी डक्की ने बताया। अभी जो डक्की ने अपने व्लॉग में चीजें शेयर की हैं, ये तो आप कह लें 1/3 भी नहीं है उसका। बिग ब्रदर यार वही है जो मुल्क चला रहे हैं, जो इस मुल्क की बैकबोन है। उसने बताया कि जनाब ये सारे मामला चल रहे हैं, उसने डक्की के लिए ही आवाज क्यों उठाई? बिग ब्रदर जो है ना, उसको कोई बताता नहीं है, वो खुद पहुंच जाता है। इट मीन्स कि वो शख्स जो बिग ब्रदर था वो पूरी गेम जानता था कि कौन कौन सा बंदा इन्वॉल्व है इसमें। इस केस में मैंने जहां तक देखा, जिसका जो जुगाड़ लगाया उसने लगाया। हालांकि इसमें तो डक्की गंदा हुआ था जब सोशल मीडिया पे खबर आई थी कि डक्की के अकाउंट में 9 करोड़ रुपया निकला है। 3,20,25,000 USDT। डक्की पर कितना जुल्म एक्चुअली हुआ है, जो अब तो आप खुलकर बताएं। अब तो डक्की खुद मैदान में आ गया है। डक्की के जिस्म पर के निशानात थे और वो कई दिन रहे। उसे जिस जगह पे रखा जाता था ना हवालात में, वो कमरा इतना बदबूदार था कि जब बारिश आती थी तो वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था। नीचे सोने के लिए, को बैठने के लिए भी आप सिर्फ खड़े ही हो सकते हैं। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जी नाज़रीन, 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि इस हालत में, जिस हालत में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, वो शख्स था जिसे मलेशिया में बुलाया गया था। पाकिस्तान का दूसरा मेहमान खसूसी था और सामने वो शख्स जिसका नाम सरफराज चौधरी था, वो अपने किसी भतीजे या भांजे को कह रहा था कि इससे गालियाँ निकालो। तो क्या तसव्वुर होगा, क्या इमेजिनेशन उस वक्त होगी। और पीछे दूसरा शख्स उसकी कमर पर, उसकी गर्दन पर थप्पड़ मार रहा था और डक्की भाई सादु रहमान हाथ जोड़ के खड़ा था। जी नाज़रीन, ये कहानी है सादु रहमान उर्फ डक्की भाई की, जिसने तनो तन्हा ज़मानत पर आकर बाहर इस सिस्टम को नंगा कर दिया और बताया कि यहाँ पर किस तरह फ़िरौन बैठे हैं इदारों के अंदर, जिनके मुंह के अंदर सिर्फ पैसा डाला जाए तो ये आपकी बात सुनते हैं। कहाँ कहाँ तक नहीं उसे ब्लैकमेल किया गया, इवन के उसकी बेगम की रिहाई के लिए भी 60 लाख रुपए मांगेंगे, नाजायज़ FIR में नाम ना डालने के लिए पैसे मांगेंगे, अंदर रोटी पहुँचाने के पैसे मांगेंगे। ये क्या था और क्या नहीं। सादु रहमान को बाहर निकलवाने में जहां बिग ब्रदर का अहम किरदार था, वहां पे एक शख्स और भी था जिसे एडवोकेट फयाज रामे कहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और असल कहानी पूछते हैं कि वो बच्चा कौन था जिसे सरफराज चौधरी ने वीडियो दिखाई। वो बिग ब्रदर कौन था जिसने सादु रहमान की मदद की, और इसके अलावा सादु रहमान की बीवी के साथ क्या क्या सलूक किया गया। आइए तमाम तफसीलात एडवोकेट फयाज रामा से पूछते हैं। जी नाज़रीन, डक्की भाई ने अपने व्लॉग में जहां एक बिग ब्रदर का जिक्र किया था, जिसका चेहरा और शनाख्त उन्होंने बताने से कासर थे वो व्लॉग में, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बेलोस होकर सामने फ्रंट मैन पे आके मीडिया पे जो है डक्की भाई की जंग लड़ी। और ना सिर्फ मीडिया पर जंग लड़ी बल्कि कोर्ट के अंदर भी डक्की भाई को इतने एतमाद में रखा कि आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। और आज जो सरफराज चौधरी साहब इस वक्त हवालात की हवा खा रहे हैं, ये मेरे साथ बैठे हुए जो वकील हैं एडवोकेट फयाज रामे साहब, इन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये शख्स इंतहाई करप्ट है, लेकिन इनकी बात में थोड़ी सी देरी ज़रूर थी, लेकिन बिल आखिर इनकी बात सच साबित हुई। रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रामे साहब से पूछेंगे कि डक्की भाई के साथ जेल में हुआ क्या क्या था, क्योंकि पहले तो ये रामे साहब खामोश थे। जब हम इनसे पूछते थे तो ये कहते थे कि मुझे डक्की साहब की फैमिली की जानिब से कहा गया कि आपने कुछ भी मीडिया के सामने आके नहीं बताना। थप्पड़ जो डक्की ने अपनी ज़बान से बताया, अरूप के साथ जो सलूक किया गया वो भी डक्की ने बताया। वो बच्चा कौन था जिसे सरफराज चौधरी वीडियो दिखा रहा था,
वो बिग ब्रदर कौन था, कहाँ से आया था और किस तरह उसने इस केस का रुख बदल दिया, ये तमाम तफसीलात हम एडवोकेट फयाज रामे साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वो केस जिसके पीछे पिछले 100 दिन से आप पड़े हुए थे और आज बिल आखिर वो तमाम चीज़ें एक्सपोज हुई मीडिया के सामने। हालांकि आपने तो कई माह पहले ही बता दिया था, तकरीबन 1.5-2 माह पहले, कि सरफराज चौधरी साहब किस किस्म के इंसान हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। डकी ने अपने व्लॉग में बताया कि उस पर किया गया, थप्पड़ मारे गए, उसकी बेगम के साथ जो है इस तरह का सलूक किया गया, उसे कहा गया कि तुम्हें हम केसेस में फंसा देंगे। ये कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करें कि डकी से किस किस्म का सलूक हुआ जो उसने बताया, वो या उससे भी कहीं बुरा? देखें, ये तो डकी का व्लॉग देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया। और हम जब ये मैटर पेंडिंग था अदालतों में, जब डकी की बेल पेंडिंग थी, तो मैं उस वक्त भी कहता था, मीडिया के दोस्तों से भी हम रिक्वेस्ट करते थे कि अरूप को और उनकी वालदा को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उस वक्त भी हम इस तरह के मामला जो है वो देख रहे होते थे। अभी जो डकी ने अपने व्लॉग में चीज़ें शेयर की हैं, ये तो आप कह लें 1/3 भी नहीं है उसका। ऑनेस्टली बात है, ये तो उसने सिर्फ एक मोटी मोटी बात 52 मिनट्स में कवर करने की कोशिश की है कि जो उसके साथ हुआ है। और अगर अदालतों में जो होता रहा है, अदालतों में जो उसकी फैमिली के साथ होता रहा है और हर हेयरिंग पे जो ब्लैकमेलिंग होती रही है, वो चीज़ें अगर डिस्क्लोज़ करें तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे आप सुन के हैरान हो जाएं कि यार अच्छा ऐसे भी होता है। ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा मोतबर आदमी है। जैसे मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो सरफराज चौधरी साहब हैं, ये पाकिस्तान के बच्चों को बेहतर फ्यूचर देना चाहते थे। लेक्चरार हैं वो, अपने आप को कहते हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं बाकायदा वो। मैंने उस वक्त भी आपको ये एक शेर भी कहा था, आज भी मैं वो रिपीट करता हूँ कि पढ़ते हुए कमर तस्बीह जा रहे हैं सोए मैं खाना, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। कि कमर जो है उसने तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है और शराब खाने की तरफ जा रहा है, अल्लाह अल्लाह करते हुए कि कोई देखे कि जनाब बड़ा नेक परहेज़गार आदमी। ये उसका वतीरा था सरफराज चौधरी का। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि डकी तो चलें, बिग ब्रदर इसमें आ गया, हम बिग ब्रदर को भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अरे बिग ब्रदर है कौन? कि आप क्योंकि डकी के साथ साथ थे, लाजिम बात है आपको उस वक्त इल्म में होगा कि बिहाइंड द फेस कोई शख्स ऐसा है जो डकी के लिए आवाज़ उठा रहा है। बिग ब्रदर यार वही है जो मुल्क चला रहे हैं, जो इस मुल्क की बैकबोन है, जिन्होंने इस मुल्क को संभाला हुआ है, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज किया हुआ है, जो इस मुल्क का फ़ख्र है, वो ये बिग ब्रदर। और बिग ब्रदर को किसने बताया कि जनाब ये सारे मामला चल रहे हैं? उसने डकी के लिए ही आवाज़ क्यों उठाई? इस तरह सैकड़ों केसेस यहाँ पे इस वक्त हैं। देखें, बिग ब्रदर जो है ना, उसको कोई बताता नहीं है, वो खुद पहुँच जाता है, उसकी हर चीज़ पर नज़र है, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात को के ऊपर उनकी नज़र है और उन्होंने इस सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ, चला रहे हैं। ठीक है, तो बिग ब्रदर को कोई बताता नहीं है, वो खुद चीज़ें निकाल के ले आता है। और डकी भाई ने कहा, वो पहली दफ़ा जब मेरे साथ मुझे मिले एक जगह पे FIA के ऑफिस में, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुमसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहा, तो मैं खामोश रहा। मुझे दूसरी दफ़ा भी यही सवाल पूछा गया, तुमसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहा, मैं खामोश रहा। और फिर तीसरी दफ़ा जब उन्होंने कहा तुमसे पैसे किसने लिए हैं ये बताओ, तो कहता तब मैं चौकस हो गया कि इस बंदे को तो पूरी कहानी का पता है। इट मीन्स कि वो शख्स जो बिग ब्रदर था वो पूरी गेम जानता था कि कौन कौन सा बंदा इन्वॉल्व है इसमें। डेफिनेटली यार, आप पाकिस्तान के इदारों को क्या समझते हैं? ये कोई बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, आप उसको क्या समझते हैं? कोई मजाक थोड़ी है। वो उनका एक पूरा प्रोफेशनल एक तरीक़ाकार है, उसके तहत वो काम करते हैं। और हम लकी हैं कि हमें ऐसा फील्ड मार्शल मिला है कि जिसने अभी रिसेंटली इंडिया के अगेंस्ट किस तरह से पाकिस्तान का जो अफसर है वो फ़ख्र से बुलंद किया, और आलमी ताकतों को पाकिस्तान की रिक्वेस्ट करनी, पाकिस्तान से दरख्वास्त करनी पड़ी कि आप सुलह करें। और आलमी ताकतें जो हैं, ट्रंप जैसे लोग जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे फील्ड मार्शल से हमने मुलाकात की है, मिली है। तो आप पाकिस्तान के इदारों को क्या समझते हैं? वो हर चीज़ को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं उसकी। अच्छा रामे साहब, वकला की एक फ़ोर्स थी डकी के साथ, आप थे, आपके साथ दीगर वकला की टीम थी जो हर पेशी पे जाती थी। अगर बिग ब्रदर की एंट्री ना होती इस केस के अंदर, तो क्या समझते हैं इस पर डकी भाई कहाँ पे होते? जितने बड़े मगरमच्छों के दरमियान डकी का पाला पड़ा हुआ था, तो इस पर डकी कहाँ पे होता? यार ऑनेस्टली बात है, मैं तो इस पर एक आने वाले वक्त में सीरीज़ जारी करूँगा जिसका नाम होगा डकी भाई और भेड़िए, सादुररहमान एंड वुल्स। उसकी वजह यह है कि इस अपॉर्चुनिटी, इस केस में मैंने जहाँ तक देखा, जिसका जो जुगाड़ लगाया ना उसने लगाया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, उसने उसको देखा है कि यार ये एक
तगड़ा पैसे वाला बंदा है, उसको लूटा है। उसको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसने जनाब अपनी पूरी कोशिश की है। ये अलग बात है कि उनकी फैमिली और वो ख़ुद बड़े बहादुर निकले हैं कि वो किसी से ट्रैप नहीं हुए और उन्होंने किसी को भी इलीगल अमाउंट या कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो नहीं दी। मुझे रामे साहब ये बताएं कि ये आइडिया किसका था डकी के जहन में डालने का कि अगर तुमसे इन्होंने 3,92,000 US डॉलर ले लिए हैं तो इस बात को पूरे जो है सिस्टम में फैला दो ताकि वो लोग मजबूर हो जाएं मीडिया पे आने के बताने के लिए। हालांकि इसमें तो डकी गंदा हुआ था जब सोशल मीडिया पे खबर आई थी कि डकी के अकाउंट में 9 करोड़ रुपया निकला है, तो इसमें तो लोगों ने डकी पर थू भी उस वक्त की थी कि यार ये बंदा वाकई इतना पैसा कमा रहा था। लेकिन ये किसने डकी को मशवरा दिया था कि तुम इस बात को छुपाओ ना और इसको बता दो सबको? देखिए उस वक्त मशवरा देने वाला तो कोई नहीं था, वो तो जेल में था। ये उसका अपना एक कह लें कि सोच थी, अपना इसका एक विजन था। उसके मुताबिक उसने कहा कि डेफिनेटली जब किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा होगा तो वो या तो जुल्म का हामी बन जाएगा या उसके अगेंस्ट जाएगा। तो डकी जो है उसने उसके अगेंस्ट जाने का फ़ैसला किया और उसको डिस्क्लोज़ किया और उसने कहा रिज़ल्ट जो भी हो मैं इसके ऊपर। उसने कहा नहीं, आपने वीलॉग में नहीं देखा कि उसने कहा जी मैं मार खा लूँगा लेकिन हाँ मैं इनसे ब्लैकमेल नहीं होगा। उमर आदिल साहब वो भी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की बहुत बड़ी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था रिसेंटली। उनका मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उससे बताया कि डकी के जिस्म पर बाकायदा लाशों के निशानात थे। तो डकी ने जो बताया वो आप कह रहे हैं 1/3 बताया। डकी पर कितना जुल्म एक्चुअली हुआ है जो अब तो आप खुलकर बताएं। तो डकी खुद मैदान में आ गया है, अब क्या क्या घटियापन या कम ज़रफ़ी की जो है वो क्या आपसे कह लें कि जनाब उसकी हदूदें जो हैं वो पार की गई हैं? उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। देखें जो उमर आदिल साहब की आपने बात की, उमर आदिल साहब की बेल जो है वो मेरे ही ऑफिस के मेरे कुलीग हैं खुरम गुज्जर साहब, मेरे ही ऑफिस का हिस्सा हैं, उन्होंने करवाई थी। तो मैं इस केस के फैक्ट से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। उमर आदिल साहब ने हमें भी ये बताया था। क्या बताया था? कि डकी के जिस्म पर के निशानात थे और वो कई दिन रहे और जब उसे जिस जगह पे रखा जाता था ना हवालात में, वो कमरा इतना बदबूदार था कि जब बारिश आती थी तो वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था। नीचे सोने के लिए को बैठने के लिए भी आप सिर्फ खड़े ही हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के पास उसकी वीडियोस भी हैं जहाँ पे डकी को रखा गया था और रात के टाइम मच्छर और ये चीज़ें सारी कोई अब टोटली अनहाइजेनिक किस्म का एनवायरनमेंट था। और कभी कभार जब नेशनल साइबर क्राइम के पास ज़्यादा अक्यूज़ होते थे तो उसमें 6-7 लोग भी हो जाते थे उसी कमरे में। और उसकी टोटल जगह जो है वो सिर्फ एक चारपाई जितनी है या 2 चारपाई। आप इस तरह का सलूक था।